जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी कोचिंग क्लास में। जैसा कि दोस्तों हमने एलसीएम एचसीएफ की सीरीज चालू कर दी है। हमारा एक क्लास एलसीएम एचसीएफ की हो चुकी है। उसी के आगे वो वाली क्लास में तो पूरा बेसिक चला था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी जानेंगे कि एग्जाम्स में कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या सोल्व करना है। वैसे तो हम पूरा जीरो लेवल से चल रहे हैं, तो हम तो पूरी जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उसी के हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं। इसके जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा डिफ़िकल्टी के लेवल की ओर हम अग्रसर होंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उसमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने बात की थी एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हमने कैसे समझा था कि जैसे कि मान लो दो भाई लोग हैं। एलसीएम को कैसे समझा था अपन ने, जैसे कि मान लो ये तो हो गया था। चलो हम आगे की बात करते हैं। दो से अभाज्य संख्या, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम्स में, क्या आता है, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, क्या होता है। तो दोस्तों यदि ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप पहले ये सोचेंगे यार ये सहअभाज्य संख्या होती क्या है। तो मैं आपको इस वर्ड से अवगत करा दूं, इस शब्द से अवगत करा दूं कि ये सहअभाज्य संख्या आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या मीन्स क्या होता है कि ऐसे जोड़े, कैसे जोड़े, ऐसे जोड़े जिनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। मतलब ये दो अंक हैं, 3 और 1 है अलग 4। तो 3 और 4 का एचसीएफ मासा की बात करें दोस्तों कितना होता है, 1। ऐसे ही अपन ले लेते हैं 7 और 8, इसका भी एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, 1। यदि मैं ले लेता हूँ 9 और क्या ले लेता हूँ 11, इसका भी एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, 1। मतलब कि ये जितने भी आपको यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो क्या है, सहअभाज्य जोड़े हैं। क्या है दोस्तों, सहअभाज्य जोड़े। मतलब कि इसका फैक्ट ही ये है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ऐसा भी कभी भी आपको सवाल दिख जाए कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे आंसर, 1 हमेशा आंसर आप लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों, 1। तो सहअभाज्य संख्या मतलब कि क्या होगा कि दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, महत्तम समवर्त 1 हो, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। यदि आपके सामने अब एग्जाम्स में ये भी आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों कि निम्न में से पहचानिए कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य युग्म कौन सा है। तो आप कैसे करेंगे, मान लो आपके पास में आ गया 3 और 4 ऑप्शन में, ऑप्शन ए आ गया 3 और 4, बी आ गया 2 और 6, सी आ गया 3 और 9, और डी आ गया दोस्तों 121 और 11। तो आपको क्या चुनना है यहाँ पे, दो सहअभाज्य मतलब कि सहअभाज्य संख्या आपको चुनना है। तो सहअभाज्य संख्या क्या आ गई यहाँ पे, ये 3 और 1 का, 3 और 4 का एचसीएफ कितना होता है, 1। यहाँ पे एचसीएफ 2 मिलेगा, यहाँ पे एचसीएफ 3 मिलेगा और यहाँ पे एचसीएफ 11 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट 1 वाला हो जाएगा। तो सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याओं का मासा दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा कभी भी सवाल देखने को मिल जाए तो आंसर क्या लगा के आएंगे दोस्तों आप, 1। अब इसी में आगे मासा और लासा की अपन बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको आगे जैसे ही अपना लेवल अप होगा उस टाइम में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने इसलिए अवगत करा दिया ताकि आप आगे चल के इससे कंफ्यूज ना हो। यहाँ आपको इसका मीनिंग मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं जो नॉर्मली आपसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो क्या आते हैं, नॉर्मली आपको कुछ संख्याएं दे देंगे और बोलेंगे कि उनके मासा क्या है, उनका लासा क्या है। जैसे कि मान लो अपन छोटा सा क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 12, 24, 72 ऐसा आपको दे दिया, का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसा यदि आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको कैसे सोल्व करना है, तो देखो दोस्तों हमने कल भी बेसिक लेवल से बात की थी और आज भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं
तो क्या आएगा, पहले तो आप निसन्नी विधि से जिन जिन को निसन्नी विधि आती है वो निसन्नी बना लेना, ऐसे 12, 24 और 72। अब जिसको 12 की टेबल आती है या 12 का पहाड़ा आता है वो तो डायरेक्ट 12 से भाग देगा, जिसको नहीं आती है वो 2 से देगा। तो 2 से विभाजिता का नियम मालूम ही है, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखो इनके इकाई के अंक 2, 2, 2 है, 4 है, तो 2 और 4 है, मतलब कि 2 से विभाजित होगी। तो ये हो गया 2 छंग 12, 2 8, फिर 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर वापस ऐसा कैसे ही 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8, 16। फिर वापस 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 मतलब ये 3 तो ऐसा कैसे ही 2 तिया 6, फिर 2 नम 18। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा दोस्तों। 3 से विभाजित का नियम दोस्तों हमने कल सिखाया था, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 3 से विभाजित का नियम बोलता है कि अंकों का योग, जो भी संख्या है उनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, मतलब कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे उसकी आवश्यकता अपने को नहीं पड़ी। अब यहाँ पे जो एलसीएम आया दोस्तों, क्या आ गया निकल के, ये निसन्नी विधि के द्वारा आपका एलसीएम आ गया 2, 2, 3 इंटू 3 इंटू ये 1 तो हमेशा आपका रहता ही है। तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना निकल के आया दोस्तों, 72। इनका मल्टीप्लाई भी आपको स्पीडली करने आना चाहिए, जिसको टेबल अच्छे से आती है वो कर सकता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, जो 24 तिया 72 होते हैं। अब यदि हम स्मार्ट वर्ग की बात करें, यदि आपको ऐसे नहीं करना है और आपको मेंटली एकदम प्रिपेयर होना है कि यार नहीं मेरे को स्पीडली लेना है, तो स्पीडली आइए दोस्तों, लेट्स थिंक। आपको भी सोचना है, मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ कि आपको किस प्रकार सोचना है, ठीक है। आइए हम सोचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 12, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 72। देखिए दोस्तों, आप 12 को क्या सोचेंगे, 12 किसकी टेबल में आता है। सबसे पहले आपको ये थिंक करना है कि 12 किसकी टेबल में आता है। तो आप सोचेंगे कि यार सबसे पहले 2 को ही पहाड़ा लेते हैं, तो 2 छंग 12। तो आपने क्या किसका पहाड़ा लिया था, 2 का, और कितनी बार लिया था, 6 बार। अब ये 2 का काम हो गया, क्योंकि 2 से छोटा फैक्टर तो होता नहीं है, ठीक है। 1 का होता है तो 1 कॉमन लेता है सभी में। अब 6 का मल्टीप्लाई को क्या रहता है, तो 6 किसकी टेबल में आता है, वापस से बोलो 2 तिया 6। तो इस 6 को मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, इस 6 को क्या लिख देंगे, 2 तिया 6। तो इस 6 को मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे 2 तिया 6, और ये इंटू 1 तो आपको आता ही है सब में। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो ये 12 आया कि नहीं आया, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 आ गया। ऐसे ही आपको इसको सोचना है। कैसे सोचा कि भाई 24 किसके पहाड़े में आता है, तो आप सोचोगे यार 6 चुक 24 आपने, या फिर 4 का ही ले लो, 4 छंग 24, तो 4 इंटू 6 किया। अब आपको वापस से थिंक करना पड़ेगा कि यार 4 किसकी टेबल में आता है, तो 4 आता है 2 दूना 4। तो इस 4 को लिख लिया मैंने 2 दूना 4, और इस 6 को मैंने वापस लिख लिया 2 तिया 6। तो ये किसके फैक्टर हो गए, 24 के। देखिए यहाँ पे समझने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। यदि आपने पर यहाँ पे समझ लिया अच्छे से, तो आप यकीन मानो बहुत स्पीड से आप एलसीएम एचसीएफ लेना सीख जाएंगे। और यहाँ पे देखो 72 है, 72 किसके पहाड़े में आता है। आप लोगों को 10 तक टेबल तो आराम से आती होगी, बोलेंगे 8 नाम 72, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो 9 किसका मल्टीपल होता है, 3 तिया 9, और 8 किसका होता है, बोले 2 चुक 8। तो ये 2 और 2 चुक 8 मतलब 4 का क्या होता है, 2 चुक 8। तो इस 4 का क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 2। अब यहाँ तक आप आ गए, आपका होगा क्या, क्लियर। मतलब आपने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। इसको बोलते हैं फैक्टर वाली। फैक्टर से डायरेक्ट आप कॉमन लेना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये करना है एलसीएम लेने के लिए। क्या दोस्तों, एलसीएम लेने के लिए आपको ये करना है कि पहले तीनों में कॉमन देखना है। जो तीनों में कॉमन आता है उसको लिख लेना है। तो तीनों में कॉमन क्या क्या रहा, ये तो दोनों में हो गया और एक ये तीनों में, तो ये 2 हो गया तीनों में, तो ये हो गया 1 2, ठीक है। फिर देखना है अगले 2 की बात करें, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी है, मतलब इन तीनों में भी 2 आ गया। कैसे, ऐसे उठाना है, ऐसे ये वाला उठा लिया, फिर ये वाला उठा लिया, ठीक है। तो ये वाला 2 भी एक बार लिख लिया, फिर 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये 3 एक बार लिख लिया। फिर देखा इधर तो हो गया ख़त्म, इधर क्या बच रहा है, 2 बचा, तो ये 2 और ये 2, इन दोनों को भी अपन ने एक बार लिख लिया। अब नीचे क्या बच रहा दोस्तों, ये 3, तो ये 3 मैंने यहाँ पे ऐसा का ऐसा उतार दिया।
देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, जो जो कॉमन आई है, जितनी बार भी कॉमन आए पर मैंने उसको लिखा कितनी बार है, ओनली एक बार लिखा है। बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72। तो दोस्तों इस विधि के द्वारा भी आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। सीखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी पर लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बेशक आप इस विधि को अपना सकते हैं। और इसको अपनाया मतलब कि आपका कैलकुलेशन पावर तेज हो जाएगा। आपका एग्जामिनेशन वगैरह में किसी में भी कम से कम 1 से 2 मिनट का आपको इजाफा यहाँ पे मिल